हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं यूपी के एक और तगड़े कॉलेज के बारे में। नया कॉलेज है लेकिन ठीक कॉलेज है। ऑटोनोमस स्टेट सोसाइटी मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, ASSMC के नाम से है बच्चों। 2021 में बना हुआ है बच्चों, और 2021 का मतलब है कि कुछ बैच निकल गए हैं और 20 एकड़ में है। एरिया थोड़ा सा कम है लेकिन बच्चों ठीक ठाक कॉलेजों में से एक है। तो अच्छा, जो नए कॉलेज है ना, उनके अंदर थोड़े से कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। कितने कम मार्क्स पर होगा ये हम वीडियो के अंदर सीखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे। कौन कौन सी फैसिलिटीज है, फीस कितनी है, रैंक वर्सेस मार्क्स, सब कुछ हम करने वाले हैं कवर। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको बच्चों, हमने ना 17 स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको किस कॉलेज में जाना है और कितने मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों। तो मिर्जापुर के कॉलेज की बात कर रहे हैं बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे का मतलब डेवलपमेंट चलता रहेगा अगले 5 से 7 साल और कम से कम। तो इसका मतलब है कि आप एंजॉय कर सकते हो अपनी कॉलेज लाइफ को मजेदार तरीके से। ध्यान रखेंगे। चलो, सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन कब होगा और कब नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, कम से कम, और आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी होने चाहिए। ये होना ज़रूरी है बच्चों। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल के लिए और EWS के अंदर 50% मार्क्स चाहिए। OBC, SC, ST के अंदर 40% मार्क्स चाहिए। PWD, जनरल, OBC, EWS में 45% मार्क्स कम से कम चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ तो बच्चों आपको क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन, और फिटनेस के लिए ओपन एरिया बहुत सारा पड़ा होता है बच्चों सभी गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। इंडोर में बात करोगे, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, इंडोर बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, एक बच्चे का एक वीडियो में कमेंट आया था कि सर इतनी सारी फैसिलिटीज़ तो जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी नहीं पता, तो ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि लोग वहाँ पर ना कॉलेजों के अंदर पढ़ने जाते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते हैं या बहुत कम स्पोर्ट्स में एंजॉय रखते हैं अपना, तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं बच्चों। कैंपस के अंदर शॉप और सर्विसेज की बात की जाए तो कैंटीन और मेस तो बच्चों अच्छा होता ही है। हॉस्पिटल का टीचिंग हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटीज़, बॉयज़ और गर्ल्स, वाईफाई, कैंपस के अंदर सिक्योरिटी सर्विस, एम्बुलेंस, पार्किंग एरिया, ये सब बेसिक है मेडिकल कॉलेजों के अंदर बच्चों, है ना। ये तो होता ही होता है, ये नहीं होगा तो फिर काहे बात का कॉलेज। अगला बच्चों, कैंपस लाइफ कैसी रहने वाली है? तो ठीक ठाक रहने वाली है। बहुत लग्जरी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, अच्छी है, ठीक ठाक है। हॉस्टल की लाइफ बच्चों ये भी ठीक ठाक रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में तो बच्चों आपको शेयरिंग रूम मिलने वाला है। सेकंड, थर्ड और बाकी आप जब सीनियर हो जाएंगे तब आपको सेपरेट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अच्छे कॉलेज है, खराब कॉलेज नहीं है बच्चों। गवर्नमेंट कॉलेज खराब कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चों आपको फीस बहुत कम लगनी है, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप भी कर सकते हो अगर कम मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बच्चों। एक फेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड आरंभ, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट है बच्चों। ये बहुत तगड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ रहती है, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग रहते हैं। आप भी परफॉर्म कर सकते हो, ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। XYZ कहने का मतलब ये है कि आपके इंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। आपकी इमेजेस, आपकी मेमोरीज, आपके जितने भी आपको सोच रखा है सब कुछ आपका यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं बच्चों। तो आरंभ को ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी मेमोरीज बनेंगी, इमेजेस बनेंगी जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है बच्चों। आगे अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर 100 सीट्स होती है। नए वालों के अंदर 85% स्टेट कोटा, 15% ऑल इंडिया कोटा, जनरल में 34 और 6 है, OBC में 23 और 4 है, 8 और 2, 18 और 2 और 2 और 1, ये तो नंबर ऑफ सीट्स होगी बच्चों।
कैटेगरी वाइज सीट्स मैंने बता दिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करेंगे बच्चों। सेफ स्कोर क्या होगा, ये स्टेट कोटा की बात है। तो 28 से 35,000 अगर मार्क्स रैंक आती है आपकी, तो 605 से 625 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में 30 से 37,000 में बच्चों 600 से 620 सेफ स्कोर रहेगा। 32 से 38,000 ईडब्ल्यूएस में 595 से 615 रहने वाला है। एससी कैटेगरी में 1,80,000 से 2,20,000 जाएगा। 495 से 515 जाएगा। एसटी के अंदर 5 लाख से 6 लाख जाने वाला है। 320 से 380 के आसपास जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे अब हम चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये हो गई हमारी स्टेट कोटा। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का सेफ स्कोर क्या जाएगा बच्चों। तो जनरल के अंदर 19,000 से 22,000 जाने वाला अगर रैंक है आपकी, तो बच्चों 630 से 640 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी है एनसीएल के अंदर 20 से 23,500 रैंक तक आपका हो जाएगा। 625 से 635 चाहिए। 21 से 24,000 रैंक ईडब्ल्यूएस में 620 से 630 चाहिए। 1,20,000 से लेके 1,50,000 540 से 565 मार्क्स चाहिए आपको, ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,40,000 से 1,80,000 तक हो जाएगा। 520 से 545 चाहिए आपको, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। ये सेफ स्कोर है ऑल इंडिया कोटा का बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में एक्चुअली में क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे अपनी, और जब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे बच्चों, तो थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ट्यूशन फीस 36,000 है, यहाँ 24 से 27,000 है एससी एसटी में। डेवलपमेंट फीस 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, 2,000, 2,000, 10,000, 10,000, 54,000 और 42,000 है ना। यहाँ थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, हल्का सा है ना, 10 से 12,000 रुपये का डिफरेंस रहेगा। तो बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये 1 साल की फीस है, ध्यान रखिए। कुछ चीज़ों में एनुअली है, कुछ चीज़ों में वन टाइम है। हम 1 साल की मान लेते हैं, तो ये 84,000 रुपये, मतलब 1 साल का कितना हो गया, 40,000 मान लेते हैं। यहाँ 50,000 ले लेते हैं एवरेज। तो इधर कितना होगा, 2.5 लाख। इधर कितना हो गया, 2 लाख है ना, 2 लाख। चलो अच्छा, अब हॉस्टल और मेस का 1 साल का मिला के 1 लाख रुपए पड़ता है। तो 5 साल का 5 लाख वो हो गया, 2 से 2.5 लाख ये हो गया। तो 7 से लेके 8 लाख रुपए खर्च होंगे आपके। कितने होंगे, 7 से लेके 8 लाख रुपए खर्च होंगे। तो कुछ बच्चे पूछेंगे क्या ये सर ज़्यादा पैसे हैं, फीस ज़्यादा तो नहीं है। तो बच्चों ज़्यादा फीस नहीं है, इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि बच्चों आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट आपको 1 CR प्लस की डिग्री प्रोवाइड कर रही है 7 से 8 लाख रुपए में। 1 करोड़ से ज़्यादा की डिग्री है बच्चों, 1 करोड़ से ज़्यादा की डिग्री। गवर्नमेंट सब कुछ आपको ऑफर ही तो दे रही है, इसलिए ऑफर प्रोवाइड हो रहा है आपको, ताकि आप अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार डॉक्टर बन सके। इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो आप अच्छे डॉक्टर बनके इस देश के डॉक्टर्स की कमी को पूरा करें, इसलिए गवर्नमेंट आपको इतना ऑफर प्रोवाइड कर रही है बच्चों। तो आप मन लगाकर पढ़ते रहे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, अपना कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आज हम इतना ही कवर करेंगे, इसके अलावा 17 स्टेट्स हमने और कवर कर रखे हैं, तो आप उनको भी देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो। फिर मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।